मित्रों, हमारी आज की कहानी एक बहुत ही कुशल और समृद्ध व्यापारी की है जो कि उधमपुर नामक नगर में रहता था। उसकी योग्यता को देखते हुए राजा ने उसे राजधानी का प्रशासक नियुक्त किया। अपने कार्यकाल में उसने आम जनता और राजा दोनों को बहुत खुश रखा। ऐसा व्यक्ति जो सभी को खुश रख सके बहुत कम ही मिलता है। समय बीतने के साथ व्यापारी की बेटी का विवाह हुआ। व्यापारी ने राजा और रानी को पूरी सभा के साथ अपने घर आमंत्रित किया। उसने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें वस्त्र आदि उपहार दिए और इस तरह से उनका बहुत सम्मान किया। एक नौकर जो राजा के महल की सफाई करता था, बिना बुलाए वहां आ गया और किसी और की सीट पर बैठ गया। व्यापारी ने उसे गर्दन से पकड़कर बाहर फेंक दिया। नौकर ने अपमानित महसूस किया और रात भर सोचता रहा, मैं व्यापारी को राजा की नज़रों में कैसे गिरा सकता हूं और उससे बदला ले सकता हूं। लेकिन फिर एक साधारण व्यक्ति के रूप में मैं इतने शक्तिशाली व्यक्ति को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं। इस प्रकार उसने एक योजना बनाई। कुछ दिन बाद सुबह सुबह जब राजा पूरी तरह से जागा नहीं था, नौकर बिस्तर के पास सफाई कर रहा था और बोला, हे भगवान, आजकल व्यापारी इतना साहसी हो गया है कि वह रानी को गले लगाने की हिम्मत करता है। ये सुनकर राजा चौंक गया और चिल्लाया, क्या ये सच है? क्या व्यापारी ने सच में मेरी रानी को गले लगाया? मालिक, नौकर ने उत्तर दिया, मैं पूरी रात जुआ खेल रहा था और सोया नहीं। इस सुबह मुझे नींद आ रही है। मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो कृपया मुझे माफ कर दें। ईर्ष्या से भरे राजा ने सोचा, हाँ, नौकर को महल में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति है और व्यापारी को भी। ये संभव है कि नौकर ने व्यापारी को मेरी रानी को गले लगाते हुए देखा हो। राजा के विचार इतने परेशान थे कि उस दिन से उसने व्यापारी से अपना स्नेह वापस ले लिया और उसे महल में प्रवेश करने से भी मना कर दिया। व्यापारी राजा के इस अचानक बदलाव से हैरान था। कुछ समय बीत गया। एक दिन जब व्यापारी महल के द्वार से गुजरना चाहता था तो उसे गार्ड ने रोक दिया। नौकर जो वहां सफाई कर रहा था हंसते हुए बोला, हो गार्ड्स, वह व्यक्ति राजा का प्रिय है। वह लोगों को गिरफ्तार या रिहा कर सकता है जैसा वह चाहता है। उसने मुझे बाहर फेंक दिया। सावधान रहो, तुम भी उसी का शिकार हो सकते हो। ये सुनकर व्यापारी ने सोचा, निश्चित रूप से यह नौकर ही सारी परेशानी का कारण है। अब मुझे सब समझ में आ गया है। व्यापारी बहुत दुखी मन से घर लौट आया। उसने सोचा और उस शाम उसने नौकर को अपने घर बुलाया, उसकी प्रशंसा की, उसे एक जोड़ी वस्त्र दिए और दयालुता से कहा, मेरे प्रिय मित्र, उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं फेंका क्योंकि मैं गुस्से में था, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा सीट लेना अनुचित था। वह सीट एक ब्राह्मण के लिए आरक्षित थी। ब्राह्मण ने अपमानित महसूस किया, इसलिए मुझे तुम्हें बाहर फेंकना पड़ा। मुझे माफ कर दो। जब नौकर ने वस्त्र देखे तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। खुशी से भरा उसने व्यापारी से कहा, सर, अब मैं आपको माफ करता हूं। आपने अपनी गलती मानी और मुझे सम्मान दिया है। एक बार फिर आप राजा का स्नेह देखेंगे और इस तरह मैं अपनी चतुराई साबित करूंगा। इन शब्दों के साथ नौकर खुशी खुशी घर चला गया। अगली सुबह वह महल में गया और सफाई करने लगा। जब उसने सुनिश्चित कर लिया कि राजा आधा जागा हुआ है तो उसने कहा, राजा वास्तव में अनुचित कार्य करता है। वह शौचालय में खीरा खाता है। राजा ये सुनकर हैरान हो गया और चिल्लाया, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? केवल इसलिए कि तुम मेरे नौकर हो मैं तुम्हें नहीं मारता। क्या तुमने मुझे कभी ऐसा करते देखा है? मालिक, नौकर ने कहा, मैं कल रात जुआ खेल रहा था और सोया नहीं। इस सुबह मुझे नींद आ रही है। मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो कृपया मुझे माफ कर दें। ये सुनकर राजा ने सोचा, मैंने अपने जीवन में कभी शौचालय में खीरा नहीं खाया। अगर इस मूर्ख ने मेरे बारे में कुछ बेतुका कहा है तो उसने व्यापारी के बारे में भी बेतुका ही कहा होगा। मेरे द्वारा व्यापारी का अपमान करना गलत था। इसके अलावा उसके बिना महल और शहर में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था ढीली हो गई है। जब उसने ये सोच विचार कर लिया तो राजा ने व्यापारी को महल में बुलाया, उसे आभूषण और वस्त्र भेंट किए और उसे उसके पूर्व पद पर फिर से नियुक्त कर दिया। इस कहानी से हमें सोच समझकर कार्य करने की, विनम्रता से शत्रु को भी जीता जा सकता है जैसी महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।